शुरुआत मुरारी शरण शुक्ला साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी, और वजह यह रही कि आरएसएस के मुखपत्र ने इस पूरी फिल्म को हिंदू विरोधी बताया, एक एक नैरेटिव सेट करने वाला बताया। आखिर क्यों आरएसएस को लगता है कि इस फिल्म में कुछ झोल है और जो दिखाया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा के तहत दिखाया जा रहा है? या नहीं किए गए होते तो उनको 17 हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? फिल्म को फिर से एडिट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? कहीं ना कहीं तो बायस्ड होकर वो कई प्रकार की बातें लेकर आ रहे थे जो समाज के दबाव में या सरकार की एजेंसियों के दबाव में या जो भी दबाव उनके ऊपर ऑडियंस के प्रेशर का रहा होगा उसके कारण उन्होंने किया। तो ये कोई पहली बार उन्होंने किया है ऐसा नहीं है। ऐसी हरकतें और भी लोगों ने किया है पहले भी, कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हिंदू समाज को गाली दो, हिंदू समाज के खिलाफ बोलो, फैक्ट को उल्टा पलटा दिखाओ, कुछ भी फिल्मा दो। तो ये बातें पहले भी करते रहे हैं लोग। उनको लगता है कि हिंदू समाज एक सॉफ्ट टारगेट है, आप उसको कैसे भी भला बुरा कह लो, वो आपको बहुत हार्श रिएक्शन नहीं देता है, वो सर कलम करने की बात नहीं करता है, तो आप उसको कुछ भी बोल लेंगे। लेकिन ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है कि जो बहुसंख्यक समाज सहनशील है, बड़े हृदय वाला है, ऊंचे भावनाओं से सोचता है, सबको अपना मानता है, सबके प्रति अच्छे भाव रखता है, आप उसका भी सम्मान करना सीखिए। आप ठीक है, हिंदू समाज की भावनाएं और हिंदू समाज के तत्वों से आपको हो सकता है सहमति ना हो सकता है बातें अच्छी ना लगती हो, और कला का सम्मान है। भारत में कला का बहुत सम्मान है, क्योंकि हमारे जब वेद लिखे गए तो वेद छंदों में लिखे गए, और छंद का अर्थ है कि संगीत, छंदों में लिखने का अर्थ है कि वहां से कला का आरंभ होता है। हमारे देश में कला की जितनी प्रकार की अभिव्यक्तियां हुई है, हिंदू समाज के अपने दर्शन के कारण से कला के को जितने प्रकार से हमने अभिव्यक्त किया है, दुनिया में इतनी वैरायटी कला की कहीं नहीं मिलती आपको। तो हम कला को संजोने वाले लोग हैं, हम कला को, संगीत को, आर्ट को हृदय से सम्मानित करने वाले लोग हैं। आप भारत में संगीत की कोई एक धुन को लेकर के कैसा भी गाना बना दीजिए, लोग हमारे यहाँ लिरिक्स बाद में सुनते हैं, धुन पहले सुनते हैं, और वो गाना प्रसिद्ध हो जाते, फेमस हो जाते हैं। तो ये संगीत के प्रति अनुराग, कला के प्रति अनुराग, भारत के लोगों का कला और संगीत के प्रति अपनत्व और लगाव का विषय है। लेकिन इस लगाव को, भारत के लोगों के अच्छी भावनाओं का आप आहत मत करिए इन भावनाओं को। ठीक है, ये आग्रह है कलाकारों से भी। ठीक है, आप अभिव्यक्ति करिए, कला की अच्छी चीजें लेकर आइए, समाज को अच्छी दिशा दे सके ऐसी अभिव्यक्ति करिए कला के माध्यम से। लेकिन क्या आपके स्टेट से क्रिएटिव जो लोग हैं वो इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? जाहिर है नुपुर मेहता अभिनेत्री वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर उनका भी हम टेक लेंगे। साथ ही अमित अग्रवाल जी हैं, फिल्म मेकर हैं, वो भी इस पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन उससे पहले महेश वर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगी कि जैसा आरएसएस को लगता है कि विभाजनकारी ये कहानी है, ये एंटी हिंदू कहानी है, ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि इस फिल्म में जानबूझकर ऐसी चीजों को परोसा गया जो इस फिल्म को लाइमलाइट में लेकर आए, जो इस फिल्म को विवादों में घेरे, और एज अ रिजल्ट जो अभी उसका कलेक्शन है जो बहुत शानदार नजर आता है, यही चाहते हैं फिल्म मेकर्स और इसी नियत के तहत फिल्म की नीति तय करते हैं? महेश जी। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपका सवाल जो है बहुत ही प्रासंगिक है, और सवाल ये उठता है कि मलयालम में एक पिक्चर बनाई जाती है, वो भी गुजरात दंगों के ऊपर। केरल में जो है नरसंहार होता है, केरल में जो है आज कन्विक्ट हो रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, सर काटे गए। आरएसएस के लोगों के साथ वहां क्या हुआ, हिंदुओं के साथ वहां क्या हुआ, किस तरह से हिंदू बहन बेटियों का इज्जत लूटी गई, उसके ऊपर आज कन्विक्शन हो रहा है। और जिस तरह से वहां कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, उसके ऊपर पिक्चर नहीं बनाई जाए। जिस तरह से वायनाड में मतलब आपदा आई, और उस आपदा के ऊपर जो है जिस तरह से सरकार वहां फेल हुई, और जिस तरह से वहां लोगों की मौत हुई, उसके ऊपर किसी ने नहीं सोचा कि भाई हमें कुछ करना चाहिए।
गुजरात में दंगे हुए, गुजरात के दंगों के ऊपर ही क्यों मलयालम में पिक्चर बनी, एक बात। दूसरी बात कि इस पिक्चर के लिए जो है बकायदा एक फंडिंग हुई, और वो फंडिंग कहां से हुई? विदेश से हुई। उस फंडिंग में किस तरह के लोग थे, वो उसको भी जो है इस देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि एक हिंदू विरोधी मानसिकता को लेकर जिस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया, और उसके पृष्ठभूमि में जो जो लोग थे उनके चेहरे तो कम से कम बेनकाब होना ही चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 23 से ज्यादा कट पिक्चर में लगाई गई। ठीक है। उसके जो प्रोड्यूसर थे मोहनलाल, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और ये कहा कि भाई हमसे जो है गलती हुई। तो आपसे जब गलती हुई और आपने पिक्चर जो है हिंदुत्व विरोधी बनाई, और उन्होंने स्पष्ट इस चीज को एक्सेप्ट किया कहीं फिल्म में बनाते वक्त कि हाँ हमने हिंदुत्व विरोधी जो है इसमें तथ्यों को हमने डाला है, और उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद भी पिक्चर को चलाना, उसके बाद भी पिक्चर को दर्शकों के बीच में ले जाना और फिर पिक्चर के दिखाने के लिए आपकी बातों से सर ये एस्टैब्लिश होता है कि ये प्रोपेगेंडा टूल है। मैं दो बातें सर क्लियर करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद डिबेट में मैं आगे बढ़ूंगी। कि आपने कहा कि गुजरात के दंगे इसमें दिखाए गए, वायनाड में जो हुआ उसको नहीं दिखाया, उसके प्रति लोगों की रुचि ज्यादा नहीं है कि उसके लिए हम कुछ करें। गुजरात के दंगे सर इसमें दिखाए गए, लेकिन नाम लिया क्या कि गुजरात के दंगे दिखाए? सर एक ऐसे दंगे हुए 1979 में जिसमें आज तक 1100 लोगों का पता नहीं है। अच्छा, ये एक ऑडियो, एक एड ऑन ऑडियो है, प्लीज इसको करेक्ट करेंगे। अगर किसी गेस्ट का ऑडियो है तो वहां से म्यूट करेंगे। एक एड ऑन ऑडियो आ रहा है, इसको प्लीज चेक करेंगे। महेश जी, मुझे ये बताइए कि अगर आपको इससे दिक्कत है तो आपके केरल प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, वो ये कहते हैं कि एक फिल्म को फिल्म की तरह देखा जाना चाहिए, इसे एक इतिहास के रूप में नहीं देखना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि और कोई भी फिल्म जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर एक कहानी खड़ा करना चाहती है उसका फ्लॉप होना तय है। अगर मैं इसके आधारित जाऊं तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि राजीव चंद्रशेखर को इससे कोई समस्या है। और राजीव चंद्रशेखर सिर्फ एक अकेला नाम नहीं है, आपके केरल बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मतलब इस फिल्म पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वहां के लोगों को है नहीं। सर देखिए, हमारे जो वहाँ सुरेश गोपी जी जो हैं उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर जो है मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने भी बड़ी स्पष्टता के साथ जो बात रखी, उससे भी एक चीज तो जाहिर हुआ कि एक पूरे ही प्लानिंग और एक एजेंडा, हिंदुत्व विरोधी एजेंडा। और देखिए, इसमें हमें कहीं किसी तरह से बिना किसी लाग लपेट के हम कह सकते हैं कि वहाँ वामपंथी सरकार है और इस तरह की फिल्म को वो कहीं ना कहीं पुरस्कृत भी करेंगे, पुचकारेंगे भी, और वो चाहेंगे कि पूरे देश में इस चीज को चलाया जाए, पूरे देश में लोगों को कहीं कंफ्यूज किया जाए। उसमें गोधरा कांड को जो है किस तरह से दिखाया जा रहा है, आपने पिक्चर के बारे में आप जरा उसका रिव्यू पढ़िए, गोधरा के बारे में, गोधरा की सच्चाई जिसमें जिंदा हिंदुओं को जलाया गया 150-200, उनके बारे में कहां तक उसमें बताया गया है? क्या उसमें बहुत ऐसी चीजों को कंसील करके एक पिक्चर को बना देना और फिर उसको टिका देना कि ये गुजरात का 2002 के दंगे से रिलेटेड पिक्चर है। अब इस तरह की चीजों को बता के, समझा के और फिर पिक्चर को बेचना, ये क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? क्या इसके ऊपर जो है विरोध होना नहीं चाहिए, आवाज नहीं उठनी चाहिए? देखिए, राजीव चंद्रशेखर जी नहीं तो सेंसर बोर्ड ने सिर्फ 2 कट पहले क्यों लगाए सर? सेंसर बोर्ड को तो फिर कोई आपत्ति नहीं थी। 24 कट लगाए, 24 कट लगवाया गया। नहीं सर, वो तो बाद में हुआ ना, रिलीज के बाद हुआ, पैसा कमा लिया उसके बाद हुआ। पहले तो सिर्फ 2 कट के साथ अप्रूव कर दिया था ना सेंसर बोर्ड ने। तो सेंसर बोर्ड पर कोई प्रेशर नहीं है। और मान के चलिए अभी सर ये फिल्म, सर सुनिए ना, ये फिल्म ओटीटी पर आ जाएगी। अगर ये फिल्म ओटीटी पर आ जाएगी, जो जनरली इस तरीके की फिल्में बाद में आती हैं, तो ओटीटी पर तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देश का कानून ऐसा है कि आप किसी चीज को इस तरह से रोक नहीं सकते। अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको लेकर जो है, जो आपके पास राइट टू लॉ है, उसको आप कैसे रोक लीजिएगा? उसमें ना राजीव चंद्रशेखर जी कुछ कर, लेकिन हाँ, हमारे पास भी एक आजादी है, वो ये है कि हम विरोध करेंगे उसको। जो मेरा फंडामेंटल, भाई हमारा विरोध करने का अधिकार है, ठीक है, हम करेंगे ना जी। ठीक है। अब उसके ऊपर जो है, आप ये कहिए कि नहीं,
ईडी ने गलत कुछ कर रहा है, ईडी ने शिकंजा डाला, ईडी ने नहीं, शिकंजा अभी क्यों तक डाला? तो मैं ईडी पर पहुंची नहीं थी सर, अभी तक तो मैं ईडी पर गई ही नहीं थी। हाँ, वो मेरा एडजेसेंट सवाल जरूर होता साथ में कि इधर फिल्म को लेकर आप लोगों की आपत्ति है, फिर उसके बाद अब ईडी ने छापा, फेमा का उल्लंघन और फेमा के फेर में फंस रहे हुआ हैं है ना ईडी की मैडम, मैं इस पर आती जरूर, लेकिन बाहर से ठीक, पैसे लगे, हाँ। बाहर से इलीगल